हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन का शॉर्ट नंबर 2 आउट ऑफ 3 में। आज हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों। तो पहला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है मेथड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। चलिए शुरू करें। तो मैंने आपको पॉइंट्स दे दिए भाई। पहला पॉइंट दे रखा है मैंने, सेल्फ रेगुलेशन मतलब बिजनेस फर्म, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन को रेगुलेट बिजनेस फर्म को भी करना चाहिए, यानी करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो भी कंज्यूमर आपको खुश रहेगा, सेटिस्फाई रहेगा, और बहुत तरीके ऐसे कि कस्टमर केयर लगाना, ग्रीवेंस कॉल, दुखी कॉलों को प्रोविजन करके कस्टमर की समस्याओं को सॉल्व करना, ये बिजनेस को करना चाहिए, जिससे कंज्यूमर प्रोटेक्ट रहे, कंज्यूमर के साथ कुछ बुरा ना हो। दूसरा पॉइंट देखा, बिजनेस एसोसिएशन मतलब क्या हो गया? एसोसिएशन मतलब होता है एक समुदाय, यानी बिजनेस लोगों ने अपना समुदाय बना रखा भैया कि हम सब चेक करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, भाई कस्टमर खुश है कि ना खुश है। कंज्यूमर सेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर खुद ही अपनी मदद करे। ऐसे होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद के लिए काम करना। ऐसे कस्टमर अपने लिए काम करे, मतलब कंज्यूमर अपनी मदद खुद करे। वो कैसे कर लेगा? कंज्यूमर अपने राइट्स के बारे में जान ले कि मेरे ये राइट्स हैं भैया, जैसे कि 6 राइट्स थे, मैंने आपको कल बताए थे करके वीडियो में। तो ऐसे ही कंज्यूमर अपने राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अगर जान लेगा और समझ लेगा, तो वो अपनी मदद खुद ही कर लेगा, उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो आत्मनिर्भर बन जाएगा। कंज्यूमर एसोसिएशन क्या है? कंज्यूमर का समुदाय बनाना, कंज्यूमर एक ग्रुप बनाने, अगर उनके पास कुछ भी उनका अन्याय हुआ तो वो अपनी आवाज उठा सकें और सही के साथ न्याय हो सके। इसे कहते हैं कंज्यूमर एसोसिएशन। मान लो कोई सामान किसी को खराब मिला, वो गए कंज्यूमर एसोसिएशन को, उन्होंने अपना झुंड बनाया और न्याय मिल गया। लास्ट पॉइंट रखा है लेजिस्लेटिव मेजर, मतलब कोर्ट के तरीके से किस तरीके से केस को सॉल्व किया जाए। अगले पार्ट में हम यही पढ़ेंगे कि अगर आपको से कुछ कंज्यूमर में नुकसान हुआ है तो क्या प्रोविजन है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या कहता है, किस तरीके से केस लड़ा जाएगा और आपको कैसे कैसे न्याय मिलेगा। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा। सेल्फ रेगुलेशन मतलब बिजनेस फर्म को ध्यान देना है, कैसे रेगुलेट करना है। बिजनेस एसोसिएशन मतलब समुदाय बन जाएगा भैया। और कंज्यूमर सेल्फ, कंज्यूमर सब कुछ अपने बारे में जान ले, अपने राइट्स के बारे में, इससे उसे न्याय मिल जाए। और गवर्नमेंट को क्या करना है? लेजिस्लेटर पास करना है, एक्ट वगैरह पास करके कंज्यूमर की मदद हो सके। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे एनजीओज एंड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन की। बस समझते हैं एनजीओज क्या होते हैं। एनजीओ की फुल फॉर्म होती है दोस्तों नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट का काम क्या होता है? भलाई करना। गवर्नमेंट का काम क्या? गवर्नमेंट मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड ए वेलफेयर टू जनरल पब्लिक, यानी गवर्नमेंट का एक ही काम जनता का करना है, भलाई। ठीक है, अब यही जो काम है वो प्राइवेट बंदा भी कर सकता है, ऐसा नहीं गवर्नमेंट का काम है। प्राइवेट बंदे, जैसे कि एनजीओ कोई संस्थान खुलती है, सिंपल सा एग्जाम्पल, अपने वृद्धाश्रम देखे होंगे, बच्चों के आश्रम देखे होंगे, कोई भंडारा करा रहा है, सब भलाई के लिए करा है। ऐसे कोई प्रॉफिट थोड़ी होता है, कोई फायदा हो रहा है, फायदा थोड़ी हो रहा है, मन खुश होता है। तो इसको कहा जाता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जब कोई प्राइवेट बंदा गवर्नमेंट वाला काम कर दे उसको कहते हैं। और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कंज्यूमर की संस्थान है। तो इनके ऑब्जेक्टिव क्या है? चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले टू क्रिएट अवेयरनेस, सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में लोगों को अवेयर करता है, लोगों को मालूम तो पड़े कि हमारे भी कोई राइट्स हैं। हम ग्राहक से भी नहीं है कि हमने सामान लिया पैसा दिया, नहीं, हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे भी अधिकार हैं। तो लोगों को अवेयर होगा तब लोग इसके बारे में प्रश्न करेंगे। दूसरा क्या है? वर्कशॉप करना, मतलब लोगों को बताना, एजुकेट करना, टीच करना। तो मतलब वर्कशॉप लगा दी है, लोगों को बताया जा रहा है कि ये एक्ट होता है, ऐसे तुम्हारे राइट्स हैं, ऐसी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चौथा दे रखा है कि पब्लिकेशन करना। देखो आजकल आदमी मोबाइल में बहुत टाइम बिता रहा है, डिजिटल मीडिया के थ्रू या कोई जर्नल या मैगजीन के थ्रू आदमी को इसको अवेयर करने का तरीका है ये कि जर्नल पहुंच कर, जैसे वॉइस एक न्यू दिल्ली की संस्थान है, तो यही कंज्यूमर एसोसिएशन है। एग्जाम्पल कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल याद रखना, वॉइस न्यू दिल्ली। तो वो क्या कर रही है? जर्नल में छाप दिया जी कि ये कंज्यूमर तुम्हारे राइट्स हैं, तुम्हारे होना चाहिए। पांचवा क्या दे रखा है? चौथा दे रखा है कि भैया लीगल तरीके से लीगल एडवाइस दे दी, लीगल लिटिगेशन सर्विस दे दी, लीगल कंसल्टेंसी की, भैया तुम ऐसा ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, पूरा एक्ट का आपको ज्ञान दे दिया। समझ गए दोस्तों? अब जो लास्ट टॉपिक है जो आज के टू शॉर्ट का, वो है रेडरिसल मशीनरी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड केस हो गया तो उसे कैसे सॉल्व होंगे। तो ये 3 तरह से सॉल्व होंगे, डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का और नेशनल लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिले की बात हो गई, जैसे कोई जिले में रह रहा है तो वहां अगर उसके लूट हो गई तो वो क्या करेगा? डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएगा। इसमें क्या होगा? इसमें होगा एक चेयरमैन जो रिटायर्ड जज होगा और 2 मेंबर होंगे, उसमें से एक लेडी होना कंपलसरी है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम उस केस के लिए मानना है जहाँ पे गुड्स की कीमत अप टू 20 लाख तक के आपके अगर लूट हुई है या स्कैम हुआ है तो आप जा सकते हो। एक बार कंप्लेंट मिलेगी, पूरा उसकी टेस्ट वगैरह होगी, और अगर वो गलती पाया गया आपको आपका कंपनसेशन मिल जाएगा, आपका सामान बदल दिया जाएगा या नया दे दिया जाएगा या आपको पैसे मिल जाएंगे। अगर यहाँ बात नहीं बनती है 30 दिनों के अंदर आप जा सकते हो अगली सीढ़ी, यानी स्टेट कमीशन में।
अब डिस्ट्रिक्ट का था जिले की बातें, स्टेट कमीशन क्या हो गया, पूरा स्टेट, जैसे यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र, स्टेट की बात चलेगी सर। यहाँ पे स्टेट कमीशन क्या होगा, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। इसमें क्या होगा, एक प्रेसिडेंट होगा, वो होगा हाई कोर्ट का जज, रिटायर या वर्किंग, और 3 मेंबर होंगे, उसमें से एक लेडी का होना कंपलसरी है भाई। इसमें क्या होगा, ये अगर लूट की कीमत 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, अगर आपको स्कैम हो गया, आप बेवकूफ बन गए 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक, तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे बिल्कुल डिट्टो काम होगा, पूरा लेबोरेटरी की तरह चेक होगा, जैसे सीबीआई इंक्वायरी होती है उस तरीके से पूरा चेक करा जाएगा, और जैसे ही बंदा को गिल्टी पा लिया जाएगा, आपको आपका कंपनसेशन मिल जाएगा। तो स्टेट कमीशन थोड़ी सी बड़ी लेवल की बात करता है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में क्या है कि अगर 20 लाख तक की आपका नुकसान हुआ तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन की बात करेंगे भैया। स्टेट कमीशन में दोस्तों 20 लाख से 1 करोड़ तक की वैल्यू का कंपनसेशन करा जाता है। तो थोड़ी सी बड़ी लेवल की बात हो गई। तीसरा जो यहाँ पे है वो है नेशनल कमीशन, यानी राष्ट्रीय स्तर पे बात होगी। अब नेशनल कमीशन का काम कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो सबसे मुख्य गवर्नमेंट करती है। इसमें क्या होता है, एक प्रेसिडेंट होता है जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है डायरेक्ट, और 4 मेंबर अपॉइंट करे जाती हैं उसके साथ, यानी 4 और 5 लोग बैठते हैं। इसमें क्या अगर एक कंपनसेशन लूट आपको समझिए स्कैम हुआ है, वो अगर 1 करोड़ से ऊपर अमाउंट का है तो भैया आपको यहाँ पे न्याय मिलेगा। यहाँ पे बिल्कुल वही प्रोसेस की जाएगी कि अगर आपके साथ स्कैम हुआ तो पूरी जांच करी जाएगी, अगर रिपोर्ट आपके फेवर में आ गई तो बस आपको आपका कंपनसेशन या मुआवजा सादा भाषा में कहें तो वो मिल जाएगा। अगर यहाँ पे भी आपकी नहीं बात बन सकती तो अपील कर सकते हो, 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में चली जाओ। ये जो 3 है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन, ये कंज्यूमर के लिए है, ऐसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। ग्राहक के साथ अगर कुछ भी गड़बड़ हुई है तो आप इन तीनों जगह को अपॉइंट कर सकते हो। कोर्ट जाने के बजाय आप यहाँ भी जा सकते हो। कहाँ, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल। अगर 20 लाख तक का नुकसान हुआ डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाना भैया, अगर 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में तो स्टेट कमीशन, और अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो नेशनल कमीशन। तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। कल बस लास्ट टॉपिक बचा है, इंडियन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसके बारे में कल पूरा बता देंगे। धन्यवाद बने रहने के लिए।